कहानी की शुरुआत में हम शर्मन क्लम्प नाम के एक प्रोफेसर को देखते हैं जो कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहा था। लेकिन जब वह कॉलेज पहुंचता है तब वह देखता है कि कॉलेज में काफी सारे चूहे इधर उधर भाग रहे थे, जिस वजह से कॉलेज के स्टूडेंट्स और टीचर भी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। अब इन सब वजहों से क्लेम जेसन से बात करने के लिए जाता है, जो कि कॉलेज के लैब में एक साइंटिस्ट है। वहां पहुंचकर जेसन कहता है कि यह सब कुछ उसी की वजह से हुआ है और वह गलती से एक बटन को उसकी मोटी बॉडी टच हो जाती है, जिससे वहां पर पिंजरे के अंदर मौजूद सारे चूहे इधर उधर भागने लगते हैं। इसके बाद जेसन से कहता है कि हो सकता है ऐसी कोई गलती की वजह से वह सारे चूहे पहले फ्री हो गए थे। यह सब कुछ कहकर वह अपना फेवरेट चूहा, जिसका नाम शैली रखा था, उसके पास जाता है और उसके साथ बात करते हुए उसे खिलाने की कोशिश करता है। तभी जेसन वहां आकर कहता है कि शैली का वजन पिछले कुछ दिनों में 20% घट गया है। दरअसल क्लम्प ने जैक्सन की मदद से एक फॉर्मूला को तैयार किया है, जिसकी मदद से वह किसी भी मोटे इंसान को पतला कर सकता है। लेकिन यह एक्सपेरिमेंट अभी तक सफल नहीं हुआ है और इसलिए वह चूहों को पिंजरे के अंदर कैद करके उनके ऊपर यह एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसके बाद क्लम्प वहां से निकलकर अपने बॉस के पास जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि उसे चेयर पे बैठते वक्त काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मोटा था। अब उसका बॉस उससे कहता है कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए कोई भी फाइनेंस नहीं मिल रहा है और हार्टली नाम का एक बिजनेसमैन है जो इस एक्सपेरिमेंट के लिए फाइनेंस करना चाहता है, लेकिन इसके लिए वह कुछ ही दिनों में मीटिंग रखने वाला है। उसका बॉस उसे उस मीटिंग में उपस्थित होने के लिए कहता है और इसी बीच क्लेम की नजर एक चूहे के ऊपर पड़ती है, जो कि उसके बॉस की चाय के ऊपर लटका हुआ था। वह और उसके बॉस के चेहरे पर पॉटी कर देता है और क्लेम यह सब कुछ देखकर अपने बॉस को चाय पीने से मना करता है, लेकिन उसका बॉस उसकी बात को जरा भी सीरियसली नहीं लेता और वह चाय पीने लगता है। तभी अचानक से वह चूहा नीचे गिरता है और उसके बॉस की चाय में गिर जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं क्लेम बच्चों की क्लास लेते हुए, जहां पर सभी बच्चे उसका काफी मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि उनके मोट पेट की वजह से बोर्ड पर जो कुछ भी लिख रहा था वह मिट रहा था। इन सारी चीजों की वजह से बच्चे क्लेम पर हंस रहे थे। उतने में बेल बजती और उसकी बातों को इग्नोर करके सब चले जाते हैं। इसलिए वह काफी दुखी होकर अपने टेबल से चॉकलेट निकाल कर खाने लगता है। तभी वहां पर कार्ला नाम की एक लेडी टीचर आती है, जो कि दरअसल केमिस्ट्री क्लास लेने के लिए आई है। लेकिन जब वह देखती है कि क्लास में कोई भी स्टूडेंट्स नहीं है, तब वह शर्मन से थोड़ी देर बात करती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन हम शर्मन को उसके फैमिली के साथ डिनर करते हुए देखते हैं, जहां पर उसकी माँ उसे काफी ज्यादा डांट रही थी कि शर्मन काफी कम खा रहा था और उसकी माँ के हिसाब से शर्मन काफी ज्यादा दुबला पतला हो गया है। जिसके जवाब में शर्मन अपनी माँ से कहता है कि वह डाइट कर रहा है ताकि वह अपने मोटापे को कम कर सके। लेकिन यह सब कुछ सुनकर उसका पिता भड़क जाता है, जो नहीं चाहता कि उसके फैमिली का कोई भी मेंबर पतला हो। दरअसल उसका पिता मोटापे को अपने फैमिली की एक परंपरा मानता है और उसका कहना है कि इस दुनिया में सभी लोगों को सेम होना जरूरी नहीं है, यानी कुछ लोगों को मोटा भी होना चाहिए और कुछ लोगों को पतला भी। खैर, यह सब कुछ कहते हुए वह अपने पेट में ही पॉटी कर लेता है और इसीलिए वह टॉयलेट जाता है। दूसरी तरफ शर्मन अपनी माँ से बात करता है और इसके बाद वह कार्ल के घर जाकर उसे डेट के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन वह काफी ज्यादा नर्वस था, इसलिए वह कार्ला को ठीक से अपनी दिल की बात नहीं बता पाता। पर फिर भी कार्ला समझ जाती है कि शर्मन उसे डेट के लिए अप्रोच करने आया है और इसीलिए वह मान जाती है। अब वह दोनों डिसाइड करते हैं कि वह फ्राइडे शाम को डेट पर जाएंगे, जिससे शर्मन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद शर्मन घर आकर गाना बजाकर नाचने लगता है और टीवी देखते देखते खुद को कार्ला के साथ रोमांस करते हुए इमेजिन करता है। वह देखता है कि वह कार्ला के साथ एक बीच पर रोमांस कर रहा है और इसी बीच वह कार्ला के ऊपर चढ़ जाता है, जिससे काला रेत के नीचे दब जाती है। अगले दिन से शर्मन एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है ताकि वह अपने मोटापे को कम करके कार्ला को इम्प्रेस कर सके। इसके बाद वह फ्राइडे नाइट को कार्ला के साथ डेट करने के लिए उसे क्लब में लेकर जाता है, जहां पर जैकी जॉक्सन नाम का एक स्टैंड अप
कॉमेडियन स्टेज पर शो करने आता है। वह एक एक करके वहां मौजूद सभी ऑडियंस का मजाक उड़ाने लगता है। अब इन सारी चीजों से शर्मन को काफी मजा आ रहा था, लेकिन थोड़ी देर में उसे एहसास होता है कि मशहूर कॉमेडियन रेजी अब उसका भी मजाक उड़ा सकता है। इसीलिए वह वॉशरूम जाने का बहाना करके वहां से उठकर जाने लगता है। लेकिन तभी रेजी उसे देखकर उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाता है, जो कि शर्मन और कार्ला दोनों को ही अच्छा नहीं लगता और वे वहां से चले जाते हैं। इसके बाद शर्मन कार्ला को ड्रॉप करने के लिए उसके घर जाता है, जहां पहुंचकर कार्ला शर्मन से कहती है कि उसे आज रात उसके साथ बहुत मजा आया। यह सब कुछ सुनकर शर्मन अपने घर वापस चला जाता है और खाना खाने के बाद टीवी देखते हुए सो जाता है। इसी बीच सपने में वह शर्मन इमेजिन करता है कि वहां एक हॉस्पिटल में टेबल पे लेटा हुआ है, फूल रहा है, जिस वजह से वह काफी बड़ा हो जाता है और वह पूरे शहर को तबाह करने लगता है। लेकिन यह सब कुछ बस एक इमेजिनेशन थी। शर्मन अपने मोटापे से परेशान होकर कॉलेज की लैब में जाता है, जहां पर वह मोटे चूहों को पतला करने के लिए उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। वहां पहुंचकर वह उस एक्सपेरिमेंट सीरम को पी लेता है, जिससे वह बेहोश होकर वहां गिर जाता है। इसके बाद जब उसे होश आता है तो वह अपने आप को देखकर काफी शॉक हो जाता है कि वह काफी पतला हो चुका है। अब अपने वजन को कम करने की वजह से वह काफी खुश हो जाता है और एक दुकान में जाकर अपने लिए कुछ पतले कपड़े खरीदता है। अगले दिन जब कार्ला उससे मिलने के लिए आती है तो वह शर्मन को पतला देखकर उसे पहचान नहीं पाती, जिस वजह से शर्मन खुद को कार्ला के सामने बॉडी लवर नाम से इंट्रोड्यूस करता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। तभी वह देखता है कि उसका हाथ वापस से फूल रहा है, यानी उस दवाई का असर खत्म हो रहा है और वह वापस से मोटा हो रहा है। इसीलिए वह कार्ला को एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है और उसे वापस जाने के लिए कहता है। अगले दिन हम देखते हैं कि शर्मन फिर से मोटा हो गया है और वह कॉलेज में क्लास लेने के लिए जाता है। इस दौरान उसकी मुलाकात कार्ला से होती है और कार्ला उसे बर्डी लवर के बारे में बताती है। शर्मन कहता है कि वह शाम को बर्डी लवर के साथ डेट पर जाने वाली है और फिर वहां से चली जाती है। शाम को हम देखते हैं कि शर्मन बर्डी लवर बनकर कार्ला को उसी क्लब में लेकर आता है जहां रेजी जैक्सन परफॉर्म कर रहा था। वहां पहुंचकर वे दोनों एक साथ डिनर करते हैं और इस दौरान मशहूर कॉमेडियन रेजी स्टेज पर आता है। इस बार जब रेजी किसी का मजाक उड़ाने की कोशिश करता है तो बर्डी लवर उसकी खिल्ली उड़ाने लगता है, जिससे पूरी ऑडियंस हंसने लगती है। गुस्से में आकर रेजी बर्डी लवर से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बर्डी लवर उसे पीटकर एक पियानो में बंद कर देता है। इसके बाद बर्डी लवर कार्ला से बात करने लगता है। उसी बीच वेटर बिल लेकर आता है। शर्मन उसे कार्ड देता है और वेटर चला जाता है। कार्ला उसे बताती है कि वह उसे कहीं देखा हुआ लगता है और फिर उसे चूम लेती है। तभी अचानक उसका होंठ सूजने लगता है, जिससे पता चलता है कि सीरम का असर खत्म हो रहा है। बर्डी लवर कार्ला से कहता है कि शायद उसे कोई इन्फेक्शन हो गया है और जल्दी से डॉक्टर के पास जाने का बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। उसी दौरान उसका लैब असिस्टेंट जैसन भी वहां वेटर के पास खड़ा था। वह शर्मन का कार्ड देखता है और उसका पीछा करते हुए उसकी कार में बैठता है। जैसन उसे देखता है और पहचान जाता है कि यह शर्मन है। वह बर्डी लवर को धीरे धीरे शर्मन में बदलते हुए देखता है, जिससे उसकी शंका पक्की हो जाती है। अगले दिन शर्मन वापस लैब में लौटते हैं, जहां उनका बॉस उनका इंतजार कर रहा होता है। उनका बॉस उन्हें बताता है कि हार्टले ने शुक्रवार की रात को एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें वह चूहों पर हुए प्रयोग की डिटेल्स समझाएगा। तभी हार्टले तय करेगा कि फंडिंग करनी है या नहीं। उनका बॉस इस मीटिंग में शर्मन के उपस्थित होने पर जोर देता है और शर्मन वादा करते हैं कि वे वहां होंगे। इसके बाद शर्मन कार्ला को अपने परिवार के साथ डिनर करने के लिए आमंत्रित करते हैं और वह मान जाती है। उस रात कार्ला शर्मन के परिवार के साथ डिनर में शामिल होती है, लेकिन उसे यह देखकर अजीब लगता है कि
सभी परिवार के सदस्य काफी मोटे हैं, जो उसे पसंद नहीं आता। वह चुपचाप शर्मन के पास बैठ जाती है। डिनर के बाद शर्मन कार्ला को घर छोड़ने जाते हैं और रास्ते में दोनों के बीच बातचीत होती है। अगले दिन जैसन लैब में शर्मन से मिलने आता है, जो फिर से बर्डी लवर के रूप में होते हैं। जैसन शर्मन को समझाने की कोशिश करता है कि वह बर्डी लवर में बदलना बंद कर दें, क्योंकि इससे उनके शरीर पर गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। लेकिन शर्मन उसे गंभीरता से नहीं लेते और उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं, यह कहते हुए कि उनकी कार्ला के साथ डेट है। शर्मन बर्डी लवर के रूप में कार्ला को डेट पर ले जाते हैं, जहां उनका बॉस भी मौजूद होता है। उनका बॉस उनसे कहता है कि शर्मन अभी तक मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं और इस वजह से वह उन पर नाराज है। लेकिन बर्डी लवर शर्मन की जगह मीटिंग में जाने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि उनका बॉस नहीं चाहता कि मीटिंग शर्मन की वजह से रद्द हो। बर्डी लवर अपने प्रयोग की प्रस्तुति से हार्टले को प्रभावित करता है और हार्टले फंडिंग के लिए तैयार हो जाता है। बर्डी लवर की प्रस्तुति से खुश होकर शर्मन का बॉस शर्मन को निकाल देता है और बर्डी लवर को उनकी जगह पर रख लेता है। अगले दिन हम देखते हैं कि कार्ला बर्डी लवर से नाराज है, क्योंकि वह कई लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा था। कार्ला गुस्से में आकर उसे छोड़ देती है। बर्डी लवर फिर कुछ लड़कियों को घर ले आता है ताकि मजे कर सके। अगली सुबह हम देखते हैं कि शर्मन फिर से मोटे हो गए हैं और कई लड़कियों के साथ जागते हैं। कार्ला वहां आती है और उन्हें उन लड़कियों के साथ देखकर गुस्से में चली जाती है। अगले दिन जैसन शर्मन को उनके बॉस के पास ले जाता है, जो उन्हें बताता है कि वे मीटिंग में अनुपस्थित रहने के कारण निकाल दिए गए हैं और उन्हें डांटता है। शर्मन हताश होकर घर लौटते हैं और टीवी देखने लगते हैं। टीवी देखते हुए वह कल्पना करते हैं कि बर्डी लवर उन्हें बता रहा है कि कार्ला बर्डी लवर से प्यार करती है, न कि उनसे। इस एहसास से शर्मन गहरी सोच में पड़ जाते हैं और निराशा में वह सारे प्रयोगात्मक सीरम नष्ट कर देते हैं ताकि बर्डी लवर फिर से प्रकट न हो सके। अगले दिन एक पार्टी होती है और शर्मन का परिवार और कार्ला दोनों वहां मौजूद होते हैं। कार्ला शर्मन के परिवार से उनके बारे में पूछती है और वे उसे आश्वस्त करते हैं कि वह पार्टी में जरूर आएंगे, क्योंकि उन्होंने पिछली रात अपनी मां को फोन करके कहा था कि वह पार्टी में एक रहस्य का खुलासा करेंगे। इस बीच हम देखते हैं कि बर्डी लवर ने कोल्ड ड्रिंक कैन में सीरम छुपा कर रखा था और शर्मन गलती से उसे पी लेते हैं। अब बर्डी लवर वापस आ जाता है और वह जैसन को बेहोश कर देता है। इसके बाद शर्मन की पार्टी में जाता है और अपने बॉस से मिलते हैं, जो अभी भी देर से आने पर बर्डी लवर पर नाराज है। बर्डी लवर उन पर चिल्लाता है और स्टेज पर जाता है, लेकिन वह धीरे धीरे शर्मन में बदलने लगता है। फिर बर्डी लवर सीरम पीता है, जिससे वह वापस बर्डी लवर बन जाता है, जिससे वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। जैसन वहां पहुंचता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है, उन्हें चेतावनी देता है कि यह प्रयोग घातक हो सकता है, लेकिन बर्डी लवर उसकी बात नहीं मानता और उससे लड़ता रहता है। अचानक शर्मन का शरीर तेजी से बदलने लगता है और वह पूरी तरह से मोटे हो जाते हैं। सभी लोग यह देखकर हैरान हो जाते हैं। शर्मन सभी को बताते हैं कि उन्होंने यह सब कार्ला को प्रभावित करने के लिए किया। अपनी बात कहने के बाद वह वहां से चले जाते हैं, लेकिन कार्ला उनका पीछा करती है और बाहर उन्हें शादी के लिए प्रपोज करती है। यह पता चलता है कि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और वे शादी कर लेते हैं। इस तरह फिल्म की कहानी यहां समाप्त होती है।